सनी यादव जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पिछले साल एकांतिक वार्तालाप का हिस्सा बना, नए साल में एक नई शुरुआत करने की ठान ली। आपके एक सत्संग में सुना था कि लौकिक या पारलौकिक कुछ भी पाने से पहले अपने आप को कूड़ा बना दो, तभी चमक आएगी। मैंने भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। कूड़ा बनाने का मतलब होता है अहंकार रहित होना। कूड़ा बनाने का मतलब गंदा बना देना नहीं है। नहीं, कूड़ा बनाने का मतलब मैं कुछ हूं ही नहीं। जैसे त्रणादपि सुनीचेन, जैसे उसे हम संस्कृत में बोले तो महाप्रभु चैतन्य देव कहे त्रणादपि सुनीचे, तृण से भी अपने को नीचा समझो। कूड़ा बना देने का मतलब है त्रणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को नीचा समझो। मैं सबसे छोटा हूं, मैं हूं, अधम हूं, मैं हूं, नीच हूं, मैं हूं। ये भाव आ गया, वो महान बन जाता है। ये भाव आना बहुत कठिन है। त्रणादपि सुनीचेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनी या सदा हरि। दूसरों को सम्मान करते हुए, दूसरे में भगवत भाव रखते हुए, अपने को सबसे सेवक नीच मानते हुए, सबका सेवक मानते हुए वो पार हो गया माया से। कूड़ा बनाने का मतलब गंदे आचरणों से युक्त हो जाना नहीं है, अपने अहंकार को मिटा देना है। तो महाराज जी, अपने आप को ऐसे बना देना है। मेरे मन में ये बैठ गया कि इस साल मुझे अपने आप को कूड़ा बना देना, एकदम नाम जप करना है। और 2026 में मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि मैं श्री जी की कृपा मुझ पर होगी। नहीं, 2026 में क्यों होगी, अभी है। ये कहना चाहते हैं महाराज जी, लिख रहे हैं कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, चमक जाऊंगा। नहीं, ऐसी भावना मत करो, नहीं तो श्रद्धा टूट जाएगी। होना होगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो ऐसा मत सोचो। क्योंकि अगर वही केवल सोच रख ली और नहीं हुआ तो आपको अपनी साधना पर, अपने भजन पर, अपने इष्ट पर अश्रद्धा हो जाएगी ना, फिर जीवन बेकार हो जाएगा, असली में फिर कूड़ा हो जाएगा। नहीं, हाँ, हम कामना करते हैं, कामना करने का अधिकार है कि हम भी अच्छे बने, लेकिन हमारे भाग्य में अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। देखो, ये वर्तमान की खेती है। हमारी बात को सब लोग समझो, ये तुम्हारा वर्तमान का व्यापार है, नाम जप। लेकिन जो आपने भूत में किया है उसका परिणाम मनुष्य जीवन में आ चुका है। जैसे आपको 26 में क्या भोगना है, ये पहले से लिखा हुआ है। ये जो आप कर रहे हो ये आगे का पर है, ये आज का नहीं है कि आज किया और कल आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे किसान खेती बोता है तो 5-6 महीने इंतजार करना पड़ता है ना, ऐसे जो आज कर रहे हो ये आगे आपको मिलेगा। लेकिन आज जो भोग रहे हो ये आज का किया हुआ नहीं है, ये पीछे का किया हुआ है। मान लो आप नाम जप कर रहे हो, चकाचक कामनाएं पूर्ण होती चली गई, तो नाम जप से नहीं हो रही, ये आपके पूर्व पुण्य से हो रहे हैं। नहीं, ऐसे कितने नाम जप करने वाले जो दुखी हैं, जिनको सुविधाओं की जरूरत है और सुविधा नहीं मिल रही है, और बहुत अच्छे से नाम जप कर रहे हैं, तो क्या है, उनका पूर्व का पाप नष्ट हो रहा है। जिस दिन उनका पूर्व का पाप नष्ट हुआ, वर्तमान का भजन काम करके चमक जाएंगे, एकदम प्रकाशित हो जाएंगे। तो ऐसी कामना दृढ़ ना करो जिससे अपने इष्ट पे, अगर ये काम बन गया तो भगवान हम मानेंगे आपकी कृपा, अगर ये काम नहीं तो हो सकता है ना बने, प्रारब्ध ऐसा हो, फिर आप भगवान के प्रति अश्रद्धा कर लो, ऐसा ठीक नहीं बने चाहे नहीं बने, हाँ, ये बात, प्रयास करना, नया रास्ता मिलना, हाँ, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। हाँ, जो एक हमारे चतुरासी जी की पहली लाइन है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अगर ये बात दिमाग में रख के चलोगे तो जीत जाओगे माया पर, कि प्यारे की जैसे। हमारी तो इच्छा थी कि ऐसा हो जाए, लेकिन हमारी इच्छा नहीं, जोई जोई प्यारो करे, प्यारे की जैसी इच्छा वैसे है। कामना करना गलत है क्या? प्रभु से अपना, प्रभु से कामना करके प्रभु के ऊपर छोड़ देना ठीक है, कामना करके हठ करना ठीक नहीं है। जैसे हम कामना की और इसके बाद प्रभु के ऊपर ही छोड़ दिया कि हमारी ये इच्छा है लेकिन आपकी जैसी इच्छा हो। अगर इसकी पूर्ति होने में हमारा मंगल है तो हे मंगल भवन प्रभु, मुझे पता नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जिससे मेरा मंगल हो वही आप। प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल, संभावना बना के रखे, बस यही बात बनी रहे दिमाग में तो है। जैसे ये बात बोली और यही बात दिमाग में बनी रहे तो आप संसार की यात्रा आराम से पार कर सकते हो, दुख में भी आनंद पूर्वक आप पार कर सकते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम भगवान के जो चित्र देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, वैसा ही ध्यान करने का भाव करते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, पर भगवान ऐसे नहीं है।
ऐसी आज तक कोई स्याही या कोई रंग ही नहीं है जो भगवान के श्रीअंग की श्यामता को चित्रण कर सके। प्रियाजू के गोरे वर्ण का, जैसे प्रियाजू के श्रीअंग की शोभा का जब वर्णन, पीता अरुण क्षय अनंत तडिल लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की सी कांति श्री जी की है। अब एक बिजली को उतार सकता है कोई भला? जो प्राकृतिक बिजली चमकती है उसको कोई उतार सकता है कागज में? नहीं उतार सकता ना। तो अनंत बिजलियों की कांति एक जगह एकत्रित हो, वो प्रियाजू का तेज पुंज है। और गौर और अरुणिमा हल्का सा केसरपन लिए हुए, तो कहां ऐसे श्याम सुंदर की श्यामता वाली स्याही कहां है? अच्छा, श्याम सुंदर को आपने देखा नहीं तो आप अपनी कल्पना का चित्र बना रहे हो ना। श्याम सुंदर को देख के थोड़ी बना रहे हो, आपकी भावना में, कल्पना में जो बन रही, चित्रकार की कल्पना ही तो चित्र है ना। अब हम मानी संख्या से सवाल हल करते हैं। माना संख्या ये हमारे भगवान, हमने ये रूप ध्यान करना शुरू किया तो चूंकि हमारी भावना भगवान में जुड़ी है और सब रूपों में भगवान है, तो हमारे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भगवान ऐसे ही है, भगवान का जो रूप है वो अनंत आनंदमय रूप है। अगर यही भगवान का रूप है तो मैंने देख लिया, मुझे क्या सुख मिला? अब बताओ। ऐसा तो नहीं लगता आहा जन्मों का भटका हुआ आज मैं तृप्त हो गया, अब कछुडात न चाहे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? मलिन अंतःकरण, मलिन नेत्र, मलिन भावना, तो निर्मल प्रभु विराजमान है। लेकिन तो क्या बिहारी जी ऐसे हैं जैसे आप देख रहे हो? कोटि काम लावण्य बिहारी, करोड़ काम मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर हैं बिहारी जी। कैसे हम देख सकते हैं? वो रूप जो बिहारी जी का है, वो देखने की क्षमता, और वो रूप केवल नाम प्रदान करेगा, केवल नाम। देखिए रूप नाम आधीना। अब आप राम 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 रटो, राम नाम राम रूप को प्रकाशित कर देगा, कृष्ण नाम कृष्ण रूप को प्रकाशित कर देगा, राधा नाम राधा रूप को जो अपने ध्यान में हम जैसे किसी भी ध्यान छवि का नहीं करते, नाम जब करते हैं और नाम से जो ध्यान आता है तो फिर कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो रूप जो नाम दिखा रहा है वो असली दिखा रहा है। और ये सब भावनाएं की गई ना भाई। जैसे मान लो ये सखी है तुंग विद्याजू, तो हमने ग्रंथ में पढ़ा कि तुंग विद्याजू हाथ में वीणा लिए हुए है। अब हमने भावना कर दी, चित्रकार ने भावना की, और क्या ऐसी तुंग विद्या जी है जिनको देखकर करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित होकर मूर्छित हो जाए। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। किशोरी जू की दासियां सखियां कैसी हैं? पूरे करोड़ करोड़ लक्ष्मी को आश्चर्यचकित कर दे। यहां आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं क्या? आप देखो, मतलब खुली बात समझो हमारी, हम अंधविश्वास में नहीं फैला रहे आपके। क्या आप ये छवि देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं? क्या आप ये छवि देखकर आनंद मगन हो रहे हैं? क्या आप ये छवि देखकर प्रेम मूर्छित हो रहे हैं? नहीं। और कैसी है तुंग विद्याजू? करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित होकर मूर्छित हो जाए, ऐसी सुंदर आनंदमयी प्रियाजू की नित्य सहचरी। तो हमारी मानी संख्या, जब हम स्कूल में थे तो कोई सवाल हल करने के लिए मानी संख्या अमुक, तो मानी संख्या ये तुंग विद्याजू। अब हम आराधना करेंगे तो इन्हीं की आराधना से हमें तुंग विद्याजू तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी? तो हम किसी भी छवि का ध्यान करें, चूंकि ध्यान भगवान का कर रहे हैं तो हर छवि भगवान में विराजमान है। कहो तो कहा जहां प्रभु ना है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो अद्वितीय है, वो अनिर्वचनीय है, वो अलेखनीय है। भगवान के नेत्र, भगवान का रूप, भगवान सच्चिदानंद। तो लेखनी प्राकृतिक, स्याही प्राकृतिक, तो सच्चिदानंद को प्राकृतिक लेखनी से कैसे उतारा जा सकता है? मुझे संसार के अनुरूप आकर्षित करते हैं। कौन सी ऐसी अवस्था, कब ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि संसार के अनुरूप ठीक है लगने लगे? हाँ, नाम जप, नाम जप।
जितना भजन करोगे, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। पहला भजन के जैसे न तन मेरो न मन मेरो न आज मेरो न कल मेरो तो बस नाम है तेरो राधा रानी। बस यही पकड़ ले तो बात हो गई।